और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सुंजुवा आर्मी कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ है। कैंप में रुक रुक कर अभी भी फायरिंग लगातार जारी है। हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 लोग घायल हैं। सेना के मुताबिक 4 आतंकवादी 2-2 के ग्रुप में देर रात सेना के कैंप में घुसे और उन्होंने सुबह लगभग 4:45 बजे के आसपास कैंप के अंदर फायरिंग शुरू कर दी और सुबह 6 बजे तक फायरिंग करने के बाद फायरिंग को बंद किया। फिलहाल कैंप में फायरिंग की आवाजें नहीं आ रही हैं। सेना और पुलिस के जवान आतंकवादियों को खोज रहे हैं। आतंकवादियों को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। फिलहाल एहतियात बरतते हुए कैंप के 500 मीटर के दायरे में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उसी फॉरवर्ड लोकेशन पे पहुंची है जहां पर ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। मैं आगे का आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं। हम बता दें ये लाइव विजुअल्स नहीं है, ये सामने अगर आप देखेंगे तो यही वो बिल्डिंग है, फैमिली क्वार्टर है जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं। लगातार रुक रुक के फायरिंग जारी है। आप देखेंगे सुरक्षा बलों ने पूरे तरीके से इस इलाके को घेरा हुआ है। आतंकी क्वार्टर्स में जो है अलग अलग लोकेशंस पर जो है वो बैठे, अलग अलग लोकेशन पर जो है वो छुपे हुए इन फैमिली क्वार्टर्स के अंदर। इनको यहीं पर घेर लिया गया है। आपको बता दूं यहां पर सुबह 4:30 बजे के करीब 4:50 पर आतंकी यहां पहुंचे और उन आतंकियों ने जो है वो यहां पर आकर फैमिली क्वार्टर पे हमला किया, जिसके बाद जो है यहां सुरक्षा बलों ने यहां पर हमला करके सुरक्षा बलों पर हमला किया, मगर आतंकी जो है वो यहां से निकल गए हैं। हमें यहां से पीछे जाना होगा क्योंकि सुरक्षा बलों का साफ कहना है कि अगर यहां हम ज्यादा देर रुकते हैं तो आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं एक परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यहां ये पूरा इलाका जो है सिर्फ चंद मीटर दूर है। ऐसे में यहां रुकना जो है वो खतरे से खाली नहीं है और फायरिंग जो है वो लगातार चल रही है। सामने इलाके की अगर देखेंगे तो ये सारा का सारा इलाका जो है वो काफी परेशानी भरा इलाका है, मगर सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो आतंकी जो है इनको मार गिराने की है। अभी तक जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कितनी कैजुअलिटीज हुई है, मगर ये पता चला है कि दो जो है कैजुअलिटी, इसके अलावा 6 लोग जख्मी हैं। कोशिश ये कि जल्द इस ऑपरेशन को जो है वो खत्म किया जा सके। नीरज कुमार के साथ अजय संध्या, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो पैरा कमांडोज मौके पर पहुंच चुके हैं। आर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और आतंकवादियों को जल्द से जल्द निस्तेनाबूद करने की, खत्म करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह स्टूडियो में मौजूद है, मेरे सहयोगी सुमित चौधरी मेरे साथ मौजूद है और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून साहब हमसे अभी जुड़े हैं। हून साहब, आप ही का रुख करूंगी, कितना मुश्किल होता है सेना के लिए जब इस तरह से छुपकर हमला किया जाता है, क्योंकि दुश्मन आपके सामने नहीं है, जो सेना के जो घर परिवार हैं उनके बीच में कहीं छुप के किसी घर में बैठा हुआ है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। मैं भी आर्मी में रहा हूं 30 साल 40 साल। मैं आर्मी कमांडर भी था और मैंने तो आज तक ये नहीं देखा कि मुसलमान और हिंदू, सिख या ईसाई, हम तो सब एक ही थे। अब ये किस तरीके से फौरन आप देख रहे हैं कि एक रात में ये उल्ट गया। क्यों ये उल्ट गया? क्योंकि जो पाकिस्तान के साइड पे हैं वो चाहते हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान को एक मुस्लिम स्टेट बना दें। अब ये तो हो नहीं सकता और न ही हम इसको इजाजत देंगे। अगर ये ज्यादा करेंगे तो इनको मार भी पड़ेगी। ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। हमारा तो ये है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। और जहां हम देखते हैं, मेरे भी 40-50 साल में आर्मी में रहा हूं, आर्मी कमांडर था और मेरे सामने तो ये कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो जाता था, जब अगर किसी मुसलमान का दिन है वो तो मैं जाता था उधर और उनसे बैठता था, मैं उनसे साथ खाता था। तो सडनली ये क्या हो गया? इसमें तो कहीं ना कहीं बदमाशी हो रही है और इस बदमाशी को बिल्कुल जनरल साहब हम समझ सकते हैं कि अब जो है हालात वो बहुत खराब हो गए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, कहीं ना कहीं अब रणनीति बदलने का समय आ गया है, मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल हमसे जुड़ गए हैं जो कि वहां मौके पर मौजूद है। जी अजय, क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए, लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। आवाजें जो गोलियों की हैं वो लगातार सुनाई दे रही हैं। सारे बता दूं 4:50 पर ये ऑपरेशन जब शुरू हुआ था, उसके बाद ही से सबसे बड़ी जो आशंका थी वो यही थी कि आतंकी कहीं ना कहीं जो फैमिली क्वार्टर्स हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ भी। उस फैमिली क्वार्टर्स के इलाके में आतंकी पहुंचे हुए हैं, मगर उस इलाके को घेरा गया है। कोशिश कहीं ना कहीं ये कि किसी भी तरह से आतंकी जो है इस इलाके से जो है वो आगे पीछे ना निकले, क्योंकि अगर आतंकी यहाँ से किसी और तरफ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब हो सकता है। बाहर अगर हम देखें तो सुजवा आर्मी ब्रिगेड के जो हेडक्वार्टर है उसके बाद जो है वो लगातार जो है बाहर लोगों का जो है जमावड़ वो जारी है। काफी तादाद में लोग बाहर हैं और कहीं न कहीं देख रहे हैं कि किस तरह से जो ऑपरेशन ये चल रहा है और कितनी जल्दी आतंकियों को मार गिरा है। लोगों में रोष है यकीनन, क्योंकि जिस तरह से ये आतंकी हमला जम्मू में हुआ है उसके बाद से ही लोग जो है वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमला हुआ है वो उसकी निंदा कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, लोग कहते हैं कि सीधे तौर पे इन आतंकियों को जल्द मार गिराना चाहिए। और यही इसी तरह का रोष लेकर लोग लगातार सुबह 6 बजे से मैं कहूंगा यहाँ पर बने हुए हैं और देख रहे हैं कि कब ये एनकाउंटर खत्म हो और कब यहाँ से लोगों को जो एक अच्छी खबर मिले। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज भी हमसे जुड़ गए हैं। सिवाज साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ऑपरेशनल जानकारी लेना चाहती हूं कि जब इस तरीके से दुश्मन छुप के वार कर रहा हो तो कितना मुश्किल होता है सेना के लिए। दुश्मन आपके सामने नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, किसी घर में छुप के बैठा हुआ है, किसी परिवार के बीच। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी आज की तारीख में ISI और पाकिस्तान आर्मी बुखला गई है। आज की हमारे को सक्सेस मिली है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो जम्मू एंड रजौरी पुंछ में है, तो वो अब असली में तो लड़ाई लड़ नहीं सकते। तो आजकल यही कर रहे हैं कि पीछे से वार करना, फैमिली के ऊपर अटैक करना, ये तो एक बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए ये आज दर्शाता है कि जो टेररिस्ट हैं, ISI है, वो बुखला गई है और रन पे है, उनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही। और जब भी आर्मी से कांटेक्ट होता है उनकी सारी LAT और जैसे मोहम्मद की जो लीडरशिप है वो पूरी खत्म कर दी गई है आपकी साउथ और नॉर्थ कश्मीर में। तो अब तो ये यही कार्रवाई कर रहे हैं कि छुप के अटैक करना, सॉफ्ट टारगेट पे अटैक करना, या तो कोई फौजी छुट्टी गया हो, या जैसे अपना लेफ्टिनेंट फयाज थे, या आप ये जो फैमिली क्वार्टर में अभी जो हमला हुआ है वो एक बड़ी शर्मनाक घटना है। सॉफ्ट टारगेट है, कभी भी बढ़ सकता है उसमें कोई भी। ठीक है मेजर जनरल, आप हमारे साथ बने रहिए। सिवाज, कर्नल दानवीर आपके पास आऊंगी। बहुत मुश्किल हो रही है जिस तरीके से लगातार सेना को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब रणनीति बदलने का समय आ चुका है। 2 सर्जिकल हम स्ट्राइक कर चुके हैं। अब क्या माना जाए कि पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा हमको? देखिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक का हम हवाला करते हैं, इसमें हमें ये समझना होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की शैडोज में बहुत ही शैलो डेप्थ के अंदर ये कार्रवाई हुई थी। इसमें आपने जो टेम्परेरी लॉन्च पैड्स थे दुश्मन के, उस पर हमला किया था। जो टेम्परेरी लॉन्च पैड माने कि वो टेंटेज टाइप कैंप्स थे जिसके अंदर आतंकवादी थे और उन पे हमला किया। तो वो कोई मायने नहीं रखता जब तक आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करते, जब तक आप उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करते, उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करते, जब तक पाकिस्तान की जो ये आतंकवाद फैलाने वाली जो मशीनरी है, जब तक वो नहीं गिराई जाएगी तब तक आप कोई उम्मीद करें वो बिल्कुल गलत बात है। और जब तक उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, अभी वो कीमत उसकी जो अदायगी है कीमत की, वो बहुत कम पैसे में आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करें जिससे कि पाकिस्तान की भी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो पंजाबी मुसलमानों की जो बॉडी बैग्स हैं उसमें हो। क्योंकि ध्यान रहे कि 70% पाकिस्तानी फौज जो है पंजाबी मुसलमान है और वो अपने ही मुल्क में भी काफी कहर बरसाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें ही परेशान कर रहे हैं, उन्होंने बलूचिस्तान और NWFP में भी काफी आतंक मचाया हुआ है। तो जब तक वहां पे चोट नहीं पहुंचेगी तब तक हमें किसी नतीजे तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है कर्नल साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। और मेरे सहयोगी अजय जांडियाल ने ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट हमें भेजी है इस हमले को लेकर, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं।
यहाँ बाहर का आपको दृश्य बताते हैं। अगर यहाँ देखेंगे सुंजवा आर्मी ब्रिगेड के बाहर का इलाका, लगातार कमांडो जो है वो बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ। और इसके अंदर की बात करें तो अंदर जो है लगातार जो है वो सुरक्षा बल जो सेना के लोग हैं वो इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। प्राथमिकता यकीनन यही कि जल्द से जल्द इस जो आतंकी हैं, इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जा सके। सुरक्षा बलों के लोग हथियारों के साथ है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो लगाकर रखी गई हैं। कहीं ना कहीं अगर आतंकी कहीं इस तरफ जो है वो आते हैं तो इस चीज का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आतंकी किसी भी तरह से मूवमेंट जो है वो यहाँ पर ना कर सके और कहीं ना कहीं बाहर आकर कोई सिविलियंस को जो है वो कैजुअलिटी ना कर दें। प्रशासन की तरफ से 500 मीटर के दायरे में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों को बंद किया गया है। इस तरीके का कोई ऑपरेशन हम अंजाम देते हैं, छुपे हुए हैं, हम सरकार की तरफ से आ रहा है, हम मीडिया बता रहा है, पैरा कमांडोज को उतार दिया गया है, क्या रणनीति रहती है, क्या करते हैं ये पैरा कमांडोज, क्या एक्सपर्टाइज होती है इनकी? देखिए, अगर थोड़ा समय दें तो शुरुआत से अगर बात करी जाए जी, जो फिदाइन होता है वो एकदम शॉक इफेक्ट पैदा करता है पेरीमीटर फेंस के ऊपर। जैसे इस केस में जो संतरी पोस्ट थी, दीवार है, संतरी पोस्ट है, वहां पे शॉक किया उसने, उसमें फायर किया, ग्रेनेड से हमला किया और उस शॉक इफेक्ट का फायदा उठाते हुए अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद में उसने फैमिली क्वार्टर्स को टारगेट किया, जो कि उनकी पहले से बनाई हुई रणनीति होगी। उनकी शायद उद्देश्य ये होगा कि हम कुछ फैमिलीज को जो है हॉस्टेज बना लें और उसके बाद में सरकार से नेगोशिएट करें, और इस प्रकार से उनकी स्ट्रेटेजी लगती है जी। जैसे ये कार्रवाई फौज को समझ में आई, फौज ने क्यूआरटीज एक्टिवेट करी होंगी और उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया होगा। जब सूरज निकला होगा, जब लाइट अच्छी तरह फैली होगी, तब ये पैरा कमांडोज आए। अब पैरा कमांडोज क्यों आए? पैरा कमांडोज इनका क्या काम है? हम पैरा कमांडो, लेकिन आम आदमी को नहीं पता होता है सर। तो पैरा कमांडोज जो इंडिया में जो स्पेशली जो 9 पैरा है, उसके पास में रूम इंटरवेंशन के लिए हैंड हेल्ड वॉल पेनिट्रेटिंग रेडार्स हैं, जो कि वो दीवार पे लगाते हैं। लैपटॉप जितना साइज होता है उस रेडार का, उसको दीवार से लगाते हैं और वो दीवार के पीछे क्या हरकत हो रही है, कोई इंसानी हरकत है, तो वो रेडार जो है कैच कर लेता है, उसको सेंस कर और अगर वो उनको दिखता है कि अंदर कोई एक्टिविटी है उस प्रकार की, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, नहीं तो रूम को क्लियर करके नेक्स्ट रूम। और ये फेज दर फेज, रूम दर रूम, बिल्डिंग दर बिल्डिंग ये कार्रवाई चलती है। इसमें काफी टाइम लगता है। साथ के साथ जो आसपास के इलाके हैं जहां पे बिल्डिंग नहीं है, जहां पे झाड़ियां हैं, जंगल है, नाला है, कैंप के अंदर इस प्रकार के इलाके होते हैं ट्रेनिंग पर्पज से, उसमें अलग कार्रवाई हो रही होगी। इस समय वहां पे फैन मेथड से उसको स्कैन करा जा रहा होगा और एक एक झाड़ी सर्च करी जा रही होगी और उसको पूरा क्लियर किया जा रहा होगा। जब ये कार्रवाई नीचे ग्राउंड पे चल रही है, ऊपर ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से एरियल बर्ड्स आई व्यू रखा जा रहा है कि कोई इस प्रकार की हरकत हो तो वो क्यूआरटीज को अलर्ट करें और उनको न्यूट्रलाइज करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इस तरीके की जानकारी जब आती है तो एक सिविलियन जो है बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि हमारी सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब देगी, और जो सिविलियंस वहां पर जो फंसे हुए हैं, जो सेना के परिवार वहां पे फंसे हुए हैं, उनको पूरी कोशिश की जा रही होगी। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, आप ये मुझे बताइए कि क्या अब भारत को एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, जिस तरीके से लगातार सेना के कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है? देखो, ये बात दुरुस्त है, और अभी हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वहां क्या हो रहा है कि जहां पर भी वहां फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हम उनकी पोस्टों को बर्बाद कर रहे हैं, और पिछले साल में उनके 138 जवान मरे, तो उनको नुकसान उनसे बहुत ज्यादा हुआ है। जबकि वो मोटर फायर करते हैं सिविलियन एरिया में, हम सिविलियन एरिया में नहीं फायर करते, हम रिटेलिएट करते हैं फौजी इलाके में जहां से ये फायर करते हैं, क्योंकि हम एक रोग आर्मी नहीं है, पाकिस्तान एक रोग आर्मी है। और अगर आप इसको देखें तो इन्होंने बड़े क्लेवरली क्या किया है, उस इलाके को इन्होंने सिविलियन को टारगेट किया जहां हिंदू पॉपुलेशन है, जैसे सांबा, आपका कठुआ, जम्मू, उस बेल्ट पे किया है कि भी जो नुकसान भी हो तो हिंदू बेल्ट को हो, और फिर आगे जाके उन्होंने सुंदरबनी और लाम में किया है। मगर हम जो हैं एक सिंसियर आर्मी है, एक अच्छा देश है, हम ऐसा काम नहीं करते। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम
जो चीज वो करेगा वो करे। अभी क्या करना जो आपने बताया, लाइन ऑफ कंट्रोल में आप फायर करो, आप उनको बर्बाद करो, आप टेररिस्ट को नहीं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जरूरत आ गई है कि अब पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिस तरीके से वो घुसपैठ करा रहे हैं। सुमित, आपके पास कुछ जानकारी है क्या? वो जगह को लोकेट कर लिया गया है जहां एग्जैक्टली आतंकवादी छुपे हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार सबसे पहले जब मैं आपको बताया था कि आतंकी जिस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो डीप रेजिडेंशियल इलाका था, उनको पहले ही कॉर्डन वहां पे कर दिया गया था, एक तरफ कर दिया गया था, ताकि वो जो दूसरे इलाकों में, क्योंकि आतंकियों की अक्सर ये मंशा होती है कि जब वो ग्रुप में घुसे तो एक आतंकी इस तरफ, दूसरा आतंकी दूसरी जगह पे, वो कई इलाकों में घुसकर, कई इलाकों में बैठकर वहां से फायर करते रहते हैं, ताकि जो फोर्सेज है उनको कंफ्यूज किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जा सके। लेकिन इस मामले में जब ये घुसने की कोशिश कर रहे थे तो इनको एक ही तरफ कॉर्डन कर दिया गया, यानी संतरी और वहां के जो ट्रूप्स है उन्होंने एक तरफ कर दिया, और यहां पर ये रेजिडेंशियल इलाके के अंदर, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक जगह बैठे हुए हैं जहां से फायर कर रहे थे लगातार। लेकिन अभी जो अपडेट पीछे हमें मिला था वो ये भी था कि स्पेशल फोर्सेज की टीम, जो पैराट्रूपर्स है, उनको उतार दिया गया है। वहां पे जो आउटर कॉर्डन है उसको लगा दिया गया है, जो आर्मी का कॉर्डन है, और अभी जो स्पेशल फोर्सेज की टीम है वो वहां से घुसेगी, ऑपरेशन चलाएगी, क्योंकि उनका मकसद है कि डे लाइट के अंदर, यानी रोशनी के रहते हुए इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए और वहां से जो लोग हैं, जो सिविलियन, जो उनके परिवार थे, उनको इवैक्यूएट कर दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है सेना के सामने उन परिवारों को वहां से इवैक्यूएट करना। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हैं। अजय, क्या अपडेट है आपके पास? वो जानना चाहेंगे कहां तक पहुंचा ऑपरेशन। मॉर्निंग। लगता है अजय से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हम फौरन उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहां रुकेंगे।